खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने सनावद के नगर पालिका कार्यक्रम में समीक्षा बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल, एसडीएम सत्यनारायण दर्रो, तहसीलदार मुकेश मचार के साथ आज दोपहर 12 बजे सनावद के नगर पालिका कार्यालय पहुंची। इस मौके पर सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने स्वागत किया। डीएम ने परिषद कक्ष में पहले सभी कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने पीएम आवास योजना के सर्वे, खाद्यान्न पर्ची एवं राशन कार्ड की केवाईसी के बारे में समीक्षा की। पार्षदों की बैठक ली, जिसमें नगर के विकास के बारे में चर्चा हुई। कर्मचारियों के पीएफ फंड को लेकर शेड्यूल बनाकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राशि देने की बात कही। लगभग 1.5 घंटे चली समीक्षा बैठक के बाद नगर के कुछ लोगों ने आवास योजना के नाम नहीं आने एवं तकनीकी खामियों के बारे में बताया, जिसे कलेक्टर ने ध्यान से सुना और निराकरण करने के आदेश दिए। पत्रकार गौतम विद्यार्थी ने कॉलोनी में आरक्षित प्लाटों को अनारक्षित लोगों को आवंटित करने एवं अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करने पर खरगोन के अधिकारियों से जांच करवाने की बात कही। कलेक्टर भव्या मित्तल ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का हल करने का आदेश दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नगरपालिका में निरीक्षण रूटीन प्रक्रिया है, सभी कार्यों को लेकर समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से पीएम आवास योजना के लिए सेकेंड फेज में सर्वे और खाद्यान्न कार्ड की केवाईसी करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्टेशन रोड निवासी आशाबाई सुरेश पाल ने आवास योजना के तहत 2019 में दिए गए आवेदन पर अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, इसको लेकर शिकायत की है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है। वहीं सतराम कौशल ने भी अपनी मम्मी की बीमारी मूल सहायता के लिए आवेदन दिया था, परंतु सहायता तो नहीं मिली, मम्मी गुजर गई। आवास योजना के लिए आवेदन किया है, परंतु आवास सूची में नाम नहीं आने पर दोबारा आवेदन करने को कहा है। मैम, सनावद में आज आपका पहला दौरा था, किस तरह के विभागों में आपने जांच की? यहाँ पर हम यहाँ पे राजस्व, नगर पालिका, स्वास्थ्य सभी सेवाओं को देखने आए हैं। नगर पालिका में कुछ अपनी प्रमुख योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के डिसबर्समेंट के काम और समग्र ई-केवाईसी और अब जो सरकार ने नियम जारी किया है उसके तहत खाद्यान्न भी परिवार में अगर ई-केवाईसी पूरा होता है उसके उपरांत ही मिलेगा। तो उन सब के रिव्यू के लिए हम आए थे। शिकायतों का भी त्वरित निराकरण हो, इसके लिए भी हम नगर पालिका को आदेशित किए हैं और जितनी भी समस्याएं हमने उनको सुना है उनका निराकरण करेंगे। और कौन कौन से विभागों में आपका? राजस्व विभाग में अपने तहसीलों की सभी शिकायतें और मुद्दों पर हम डिसीजन करेंगे, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो हमारा आग्रह भी है कि सभी किसानों से, चाहे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्रता हो रखते हैं या आपकी कोई ज़मीन भी यदि सनावद बड़वा क्षेत्र में है, तो आप अपना खाते में अपना फार्मर रजिस्ट्री ID क्रिएट कराएं, क्योंकि आगे जितने भी किसान संबंधित लाभ होंगे वो सभी फार्मर ID के माध्यम से ही होंगे। सनावद के अंदर नगरपालिका में पीएफ को लेकर बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसको लेकर भी समीक्षा होगी। नगरपालिका को अपनी सीमित आय में अपने सभी व्ययों को करना पड़ता है, जिसमें कई अपने पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनको पीएफ की राशि देनी है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम उनको यही निर्देश दिए हैं कि आपकी अपनी सीमित आय के तहत आप उसको 2 महीने 3 महीने का बजट में लेकर उसको बांध लें, ताकि व्यक्ति को भी पता हो कि अच्छा मुझे अब इस महीने में इस तारीख तक राशि प्राप्त हो जाएगी और उसे चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। ये जमा भी नहीं होगा? अभी ऐसी कोई शिकायत मुझे किसी ने बताई नहीं, आपके माध्यम से ही मुझे इस बारे में पता चला है। यदि ईपीएफ की राशि किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज की जमा नहीं हुई तो हम उसको देख लेंगे। सर, मैंने आवास योजना के फॉर्म भरे 2019 में भरे, जिसका मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बार बार आओ तो बोलते अब आओ, समय आया तो बोले कि उसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे, कोई नाम नहीं आ रहा, नाम आ रहा, फोटो आ रही, सब आ रहा है। अब बोल रहे डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसमें कुछ भी। क्या परेशानी आ रही डॉक्यूमेंट में? अब ये बोले नाम नहीं आ रहा उसमें तुम्हारा। किसका नाम आ रहा है? नाम कोई पूरी जानकारी नहीं। मैडम को शिकायत की, क्या कहा? मैडम बोले कि ये लोग करेंगे, जो आवास योजना के फॉर्म हम डालते हैं वही उनसे उनको करना चाहिए। सत्यनारायण कौशल, मैं सनावद रहता हूँ। क्या हुआ था? मेरी माताजी शांत हो गई। मैंने आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई थी 5 फरवरी 2025 में, जिसका प्रकरण इन्होंने दिया नहीं व्यवस्थित और मेरी माताजी शांत हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन फॉर्म मैंने भरा था। ये बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगा दिए, तो मैंने कहा करो त्रुटिपूर्ण सुधार का उसमें ऑप्शन आता है, आप सुधार दो। बोले हाँ, अभी त्रुटिपूर्ण सुधार हम अगले साल करेंगे, मतलब 6 महीने बाद नए सिरे से फॉर्म भरो। ये कोई बात हुई? अब 4 महीने बाद तो भौतिक सत्यापन करने निकले हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि आपने त्रुटिपूर्ण आवेदन गलत भर दिया।
तो हमने बात मान ली कि अगर त्रुटिपूर्ण आवेदन हमने गलत भर दिया है तो आप सुधार कर लीजिए, उसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है। हम ऑनलाइन से 4 दिन से भटक रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा है ढंग से, और ऐसे लिपापोती करके वो अपना पल्ला झाड़ के। मैडम ने बोला कि हो जाएगा आपका। मैं अभी सीएमओ साहब से बोला, आश्वासन दिया मैडम। मेरा नाम सत्यनारायण कौशल। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।